हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना अपना टाइम वेस्ट किए। राजस्थान के लोक देवता पार्ट 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। लोक देवताओं की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज चल रही थी, हमारी प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज थी वो थी हमारी पार्ट 4। और आज ये हमारे लास्ट पार्ट 4 में जितने क्वेश्चन पीवाई क्यूज में आए हुए हैं वो आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और आप इनको बार बार रिवाइज जरूर करना। आप 2x की स्पीड बढ़ाकर इन वीडियो को एक बार वापस देखना, एक बार धीरे देखना, वापस देखना कौन से क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। इस इन क्वेश्चन में से आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथ वाले देवता के रूप में हुई है? देवनारायण जी की, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी या हड़बू जी? तो 4 हाथ वाले लोक देवता किसे कहा गया है? वीर कल्ला जी राठौर को। भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो ये भी मल्लीनाथ जी, तेजा जी, कल्ला जी या हड़बू जी। आई थिंक आपने ये क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है और इसका सही आंसर है कल्ला जी राठौर। ठीक है। लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह या जगत सिंह? तो कौन था? उदय सिंह, जो कि मेवाड़ का राणा था। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण पर 1567 से 68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वीर फत्ता जी, वीर बेगा जी, मल्लीनाथ जी या कल्ला जी? तो अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए कल्ला जी राठौड़ और जयमल फत्ता ये मारे गए थे। तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी से, बाबा रामदेव जी से, मेहा जी से या मल्लीनाथ जी से? तो हमने मल्लीनाथ जी का पढ़ा था। मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर। इसमें से गलत बताना है कि कौन से लोक देवता का स्थान सही नहीं है। बाबू जी का कोल्लू में, तेजा जी का खरनाल में, मल्लीनाथ जी का गागरोन में और रामदेव जी का रामदेवरा में। तो बाबू जी का कोल्लू में सही है, तेजा जी का खरनाल नागौर में है, रामदेव जी का रामदेवरा जैसलमेर में है। तो मल्लीनाथ जी का यहाँ पर क्या है? मल्लीनाथ जी तिलवाड़ा बाड़मेर में, जो कि यहाँ पर गागरोन दिया हुआ है, यही हमारा गलत जवाब है। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है? तेजा जी का, बाबू जी का, मल्लीनाथ जी का या मेहा जी का? तो लूणी नदी के किनारे किसका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का। कुंडा पंथ के प्रमुख प्रणेता कौन थे? ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। कुंडा पंथ और कामड़िया पंथ। कुंडा पंथ किससे संबंधित है? गोगा जी से, बाबू जी से, अजीत सिंह जी से या मल्लीनाथ जी से? तो इसका सही जवाब है मल्लीनाथ जी से, क्योंकि कुंडा पंथ तो मल्लीनाथ जी ने चलाया था और कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया था। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में मनाया जाता है? तिलवाड़ा पशु मेला बाबू जी से, रामदेव जी, तेजा जी या मल्लीनाथ जी? तो इसका सही जवाब है मल्लीनाथ जी से। जो मल्लीनाथ जी है ना, ये तिलवाड़ा से है इनका संबंध, और इसमें पशु मेला मनाया जाता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी से ये संबंधित है। किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? बाबू जी ने, मल्लीनाथ जी ने, रामदेव जी ने या हड़बू जी ने? तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, मल्लीनाथ जी ने। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? करनाल। करनाल कहाँ पर है? नागौर में। रुणीचा, रामदेवरा में, ददरेवा या तिलवाड़ा में? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? बार बार ये क्वेश्चन देखो घुमा फिरा कर पूछा गया है। तो ये है तिलवाड़ा में। क्षेत्रपाल
राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। एक उपासक के रूप में, एक संत के रूप में, एक ग्राम देवता के रूप में या ग्राम अधिकारी के रूप में। तो इसका सही जवाब है ग्राम देवता के रूप में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूरिया बाबा आराध्य देवता है गोडवाड़ के मेणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदियाओं के। तो इनका सही जवाब है गोडवाड़ों के मेणाओं के। ये सभी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। साथू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? कल्ला जी का, भिग्गा जी का, हड़बू जी का या फत्ता जी का? तो इसका सही जवाब है फत्ता जी। जैतम लोथ राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, हड़बू जी, आलम जी या कल्ला जी? तो जैतम लोथ राठौड़ कौन थे? आलम जी को जैतम लोथ भी कहा जाता था इनका नेम। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? अधिकतर जो लोक देवता थे जब वो मरे थे तब उनकी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी, लेकिन ऐसी कौन सी लोक देवता की पत्नी थी जो सती नहीं हुई थी? तो हड़बू जी की पत्नी, गोगा जी की पत्नी, तेजा जी की या पाबू जी की? तो इसका सही जवाब है हड़बू जी की पत्नी है जो सती नहीं हुई थी। बेंगटी गांव फलोदी किस संत का पवित्र स्थल है? देवनारायण जी का, जाम्बो जी का, हड़बू जी का या हरिदास जी का? तो इसका सही जवाब है हड़बू जी का। हड़बू जी को बेंगटी गांव जो फलोदी है उपहार में राव जोधा ने दिया था और राव जोधा को जोधपुर जीतने का इन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? रामदेव जी, हड़बू जी, धन्ना जी या मल्लीनाथ जी? तो भुंडेल गांव नागौर से कौन थे? रामदेव जी, हड़बू जी, धन्ना जी या मल्लीनाथ जी? तो इसका सही जवाब है हड़बू जी। लोक देवता हड़बू जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? साबला, सामलिया, कोल्लू या बेंगटी? तो ये कहाँ पर है हड़बू जी का संबंध? बेंगटी से। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे केसरिया कुंवर जी, तल्लीनाथ जी, बाबू जी या हड़बू जी? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे हड़बू जी। ये थे हमारे राजस्थान के लोक देवताओं के प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हम कल से नेक्स्ट कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। हमने इसकी थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़ी है लोक देवताओं की, और हमने इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से डिवाइड कर करके पार्ट टू पार्ट में पढ़े हैं। हमारे वीडियो ज़्यादा लंबे नहीं हैं, 10 मिनट के, 8 से 10 मिनट के हमारे वीडियोस रहते हैं। आप इनको बहुत आराम से इजीली देख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक होगा ये आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। और जो बच्चे लाइव स्टडी में मॉर्निंग 5:30 बजे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हम सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे से 6:30 बजे तक लाइव स्टडी में जुड़ेंगे। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।